मुस्लिम समाज में इस्लाम का सहारा लेकर अपनी दुकान चलाने वाले मौलाना इस्लाम के नाम पर इंसानियत को कैसे कत्ल कर रहे हैं, ये सबके सामने है। हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि शायद इन मौलानाओं के लिए इंसानियत से बड़ा इस्लाम और संविधान से बड़ी शरीयत है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध मानते हुए इसके खिलाफ सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिए। अवैध घोषित होने के बावजूद भी आज जिस पैमाने पर 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले की अवहेलना कर बड़ा अपराध तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी मानसिकता भी उजागर कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बरेली में ही एक मुस्लिम महिला से हलाला के नाम पर ससुर ने रेप किया। निदा खान, जिसको 3 तलाक का शिकार होना पड़ा, इसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो फतवे का फंदा मौलानाओं ने उसके गले में लटका दिया। आज फिर बरेली, मेरठ और अंबेडकर नगर से ऐसे मामले सामने आए। मेरठ में दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक दे दिया गया। न सिर्फ 3 तलाक दिया गया बल्कि पीड़िता से उसके ससुर और नंदोई ने बलात्कार किया है, ये वो आरोप लगा रही है। बरेली में पहले से शादीशुदा शख्स ने धोखे से दूसरी शादी की और फिर जब महिला गर्भवती हो गई तो 3 तलाक देकर घर से बाहर कर दिया। एक गजब मामला सुनिए। हैरान करने वाली बात यह कि पिता समान ससुर के पास जब 3 तलाक पीड़िता पहुंचती है तो ससुर ने यह बयान दिया कि बेटा तो रखेगा नहीं, मेरे साथ रह लो। यानी हवस की निगाहें वहां पर देखने को मिल रही हैं। अंबेडकर नगर में सऊदी अरब से नौकरी कर लौटे शख्स ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये मामले सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये कैसा समाज है, कैसा जुल्म है और उस जुल्म को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित होने के बावजूद 3 तलाक आखिर कैसे दिया जा रहा है? क्या देश में कुछ लोग खुद को संविधान और कानून से ऊपर मानने लगे हैं? बड़ा सवाल कि 3 तलाक देने वालों पर क्यों न चले कोर्ट की अवमानना का केस। राज्यसभा में आखिर कब पास होगा 3 तलाक का कानून? क्या फिर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा? कम मुस्लिम महिलाओं को शोषण और अत्याचार से निजात मिलेगी? और एक बड़ा सवाल जो आज हम खड़ा कर रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर इंसानियत का कत्ल ये मौलाना कब तक करते रहेंगे? आज अखाड़ा ऐसे ही तमाम बड़े सवालों पर होगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले पर कुछ ताजा बयान आपको सुनाते हैं। मेरे पति ने मुझे 6 महीने पहले फ़ोन पे तलाक दी। जब मैं अपने ससुराल गई तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, 3 महीने लड़की मेरे पेट में थी। जब मैं गई तो वो मुझसे बोला तू यहाँ कैसी आई है, चल जा यहाँ से, मैंने तुझे तलाक दे दी है। तो मैं कहाँ जाऊँ इस हालत में, मैं तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मुझसे बोला कहीं जा और मैंने तुझे तलाक दे दी, मैं तो अभी 7 शादी और करूँगा। तो मैंने 7 शादी करोगा तो फिर मेरे ससुर दिखे तो मैंने उनसे कहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? तो बोले अगर तुझे रहना है तो मेरे साथ रहे। मैं एनजीओ चलाती हूँ बरेली में, आम आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसकी संस्थापक और फाउंडर मेंबर हूँ मैं। ये मेरे पास आई थी। इनको 6 महीने पहले इनके पति ने 3 तलाक दे दिया फ़ोन पर। जब ये गई अपने पति के पास तो इनके पति इनको प्रोवोक करता है कि वो इनके ससुर के साथ रहें। बोलता है मैं नहीं रखूँगा, ससुर के साथ रहें। उन्होंने कहा कुछ लेकर आओ अपने घर से। मैं कहने 2 लाख रुपए 4 पहियों की गाड़ी मांगी। मैं कहने कि हमारे बाप नहीं है, कहाँ से लाके देंगे हम? तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कुछ दिन मुझे तंग रखते थे, मारते छेड़ते थे, सास नंद भी, आदमी भी। फिर उन्होंने अपना आदमी बुला के मुझे तो उन्होंने बलात्कार करा ससुर ने। तो जब इसके पापा आए, जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी, फिर नंदोई ने बलात्कार करा। तो फिर मैंने बताने की कोशिश करी तो सास ने मुझे चुप कर दी और कह दी मुझे तलाक दे दो। उन्होंने एकदम से 3 दफ़ा मुझे तलाक दे दिया। मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। एक महिला है जिसने ये बताया है कि उसकी शादी रिजवान से हुई थी और शादी के बाद से काफ़ी दिनों से वो एक गाड़ी और कुछ पैसे की मांग कर रहे थे। कल वो अचानक आए और उन्होंने मुझे 3 तलाक कहा और तलाक देके वो गाड़ी में ही बैठ के चले गए, जबकि वो 3 महीने से गर्भवती है। इस पर उसने थाने पर शिकायत की और थाने पर उसके पति के विरुद्ध प्रताड़ना का और दहेज का ये अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इस्लाम
इस्लाम के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। आज तमाम बड़े खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सबका परिचय कराएंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोग संविधान और कानून से ऊपर हो गए हैं, क्या शरीयत संविधान से ऊपर हो गई है उनके लिए। सबसे पहले मेहमानों का आपसे परिचय कराना चाहूंगी। ओपी मिश्रा जी प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद अब्बास जी नेता हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। शाहकार जैदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान हसन जी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं इस डिबेट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास डिबेट में। सबसे पहले शाहकार जैदी जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताइए कि जब 3 तलाक सर्वोच्च अदालत ने बैन कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया, कानून बन गया, बावजूद इसके अगर इस समाज में कोई 3 तलाक देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, आप क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमको यहाँ बुलाया। साथ साथ ये है कि देखिए जो 3 तलाक की बात है, इस पर तो पहले साफ ये चीज़ होना चाहिए कि 3 तलाक है क्या। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ मज़हब है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। पहली चीज़, खुदा ने कुरान में साफ तौर से कह दिया ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, यानी इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारे सामने नेकी और बुराई के रास्ते खोल दिए गए हैं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम नेक काम करो या बुरे काम करो। अब रहा ये कि इस्लाम के अंदर जो शख्स मौजूद हैं, आज आप हर एक को जैसे भी शाहकार जी पहले एक चीज समझ लीजिए आप, ये देश संविधान से चलता है, इस्लाम से नहीं, शरीयत से नहीं, इसको समझ लीजिए आप। और संविधान यानी देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि 3 तलाक बैन है, 3 साल की सजा होगी साहब। लेकिन बावजूद इसके अगर कोर्ट की फैसले की अवहेलना कोई करता है, उसको दरकिनार करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की क्या मांग है आपको? बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान के खिलाफ जो भी काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। साथ साथ एक चीज़ ये बताइए कि आप 3 तलाक के ऊपर तो बहस कर रहे हैं, ये एक जुल्म है, ये अत्याचार है, बिल्कुल अत्याचार है कि किसी भी लेडीज़ को एक साथ 3 सेकंड के अंदर 3 तलाक दे दिया जाए, जो कि इस्लाम में नहीं है। पर कुछ लोगों ने इसको फॉलो कर दिया, साहब बता दिया गया कि मुसलमानों को वहाँ ये तलाक होता है, जबकि 3 तलाक एक सिस्टम वाइज है। जिस तरह से हमारे यहाँ इस्लाम सुकून से है, निकाह सुकून से है कि निकाह सुकून के साथ में होता है, उसी तरह से हमारे तलाक भी सुकून के साथ में। ये एक सांस में आपने 3 तलाक दे दिया, ये कहाँ का कानून है, ये किसने बनाया है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस्लाम ने कभी इस तरह की तलाक की बात ऐसे नहीं लोगों कही। के खिलाफ शरीयत में कोई इस तरीके का जिक्र नहीं है कि ऐसे हम तो लोगों को क्या सजा तमाम दी जाए? मौलवी हजरात से जो हमारे उलमा हैं, 3 पहली तलाक बात तो तो एक बात शरीयत समझ में है, लीजिए, इस्लाम में है सर। पहली चीज तो हर सफेद कोट पहने हुए को आप डॉक्टर ना तस्लीम करें, डॉक्टर एक्सेप्ट ना करें कि आप किसी डॉक्टर को सफेद कोट पहने हुए अपना इलाज करवा लें, गलत दवा अगर लिख दे तो उसका रिएक्शन होगा, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको इस्लाम पर बहस करनी है तो इस्लाम के जो जानकार हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल सर मेरी बहस इस बात पर है, मैंने 3 पीड़िताओं के बयान आपको सुनाए, आंखों में आंसू, दिल में दर्द क्या होता है ये बेटियां वो समझती हैं जिनके साथ हलाला के नाम पर रेप होता है, 3 तलाक के नाम पर उनको वस्तु की तरह फेंक दिया जाता है। मैं कहती हूँ सजा दी हुई है। पहली चीज इस्लाम ने सर ये बलात्कार है, ये बलात्कार। ताहिरा हसन जी नहीं, पहले तो मैं किया है, पहले एक तो बात मैं मुझे बताइए, ताहिरा आपकी जी। बात का आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हर सफेद कोट पहने हुए जो है वो डॉक्टर नहीं होता, सही बात है। आपने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहते कहते 15 साल से हम थक गए कि 3 तलाक इन 1 गो नहीं है इस्लाम में, कुरान के किसी सूरे में नहीं है। 22 मुस्लिम मुल्क हटा चुके हैं। जो भी हलाला, जो भी प्रॉब्लम हो रही है इस्लाम की, इस तरह से जो डिफेम हो रहा है, उसकी वजह 3 तलाक एक साथ है, जहां औरत को अबेंडन कर दिया जाता है, बेबस औरत बच्चे लेके बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बोर्ड नहीं माना। हम किससे कहने जाते? सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्या करना पड़ता अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मान जाता और वहां जाके एफिडेविट दे आए, वहां जाके एफिडेविट दे आए कि औरत जो है वो मुस्लिमान औरत का मकल होती है। आप कैसे मानेंगे? हम किससे कहते? तब तो हम देश के संविधान पे ही करेंगे ना। शाहकार जी जल्दी से और जवाब सुप्रीम दीजिए, कोर्ट उसके ने बाद दे दिया है। ताहिरा जी अभी आपने जो कुरान का हवाला दिया, तो आप जब ये मालूम है तो सूरह निसा में साफ तौर से मौजूद है कि पहली चीज कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो गर्भवती औरत को तलाक दिया ही नहीं जा सकता है।
सबसे पहला कानून। तीन अगर ये तलाक तलाक हो एक रहा है तो साथ ही गैर नहीं शरई है। तलाक है। तीन जब तलाक गैर एक शरई साथ ही है तो नहीं उसमें है। शरीयत कहाँ से? तो जो लोग दे रहे हैं उनके खिलाफ कम्युनिटी से बोलना चाहिए ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खड़े होकर कहना चाहिए कि ये तलाक नहीं है, जो दे रहे हैं तो एक ऐसी चीज है इस्लाम के उनको सजा अंदर दी जिसमें जाए। इंसान को जुल्म से बचने के लिए बताया गया। इस्लाम पहली ने तो ये चीज कहा कि मेरा पहले ये तलाक ही सवाल देना है कि जो लोग दे मान्यत रहे है। हैं उनके खिलाफ आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, तलाक की ही बहस मानियत है इसी कि पे हो मत रही है, दीजिए। औरतों का मसला अहम आप मत मसला है। दीजिए, इसको इमरान जी। खेल ना बनाइए। इमरान जी इस्लाम में भी है कि बताइए। तलाक मत दीजिए। नहीं, चाहे जरूरत हो हद तक दीजिए, के तरीके दीजिए। से दीजिए। जब बिल्कुल जीने मरने की नौबत आ जाए तब तलाक दीजिए। लेकिन जो कर लेकिन रहे हैं अब उसके आप- खिलाफ क्या होगा ये भी तो बताइए ना। डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, आज तमाम औरतें मारी जा रही, पीटी जा रही हैं, कितने केस दर्ज हो रहे हैं, कितने केस में सजाएं हो रही हैं, ये सब सामने है। टाउरी में कितने लोग मारे जा रहे हैं, लॉ है, इस लैंड का लॉ है, उसके बावजूद ये हो रहा है। डेली जो है शादियां होती हैं और शादियों में जो लाखों करोड़ों का दहेज चल रहा है, पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन खामोश है क्योंकि दोनों अरे राजी सर हैं। आप ठीक नहीं, है, तो आप मुझे इंसानियत ये वहाँ भी मर बताइए। रही है। हमारे पास कानून तो है, इसकी सैकड़ों लड़ाई तो गरीब मिनट। लड़कियां शादी नहीं कर पा रही हैं इसी की वजह से। तो अगर आप सारी चीजें देख रहे हैं, नहीं इंसानियत तो- का कत्ल, जो गलत कर रहा है उसको इमरान गलत मसूद सजा जी आप दीजिए। गलत चीज जो को अगर गलत कोई- चीज से जोड़ रहे हैं। तो फिर आप आप गलत हम तो कह रहे हैं। बात पे कहते हैं कि इस्लाम में दहेज नहीं है। देखिए, अच्छी बातों को क्यों नहीं सामने लाते हम हैं, तो- नजीर बने। बिल्कुल, हाँ, आप- ये तो पर्सन हर लॉ बोर्ड को मुसलमान भी का कहना काम है। चाहिए ना ये कि तलाक देखिए, तीन एक देखिए, साथ इसमें नहीं जो होगा। 3 केस हुए हैं, औरतों ये को कहना कि abandon नहीं मौलाना किया जा लोग ये सकता। करा रहे हैं, ये गलत ठीक, है। एक ये मिनट। इल्जामी गलत है। एक ये मिनट। लोग कर रहे हैं। अगर कोई इंसान मर्डर करने तो जाता है सर तो आप कहेंगे कि ऐसे ये ऐसे आदमी कर लोगों रहा के है। शरीयत खिलाफ का हवाला कभी ले से रहे हैं आवाज ना। क्यों नहीं आती सर? भाई शरीयत, देखिए क्यों नहीं आती? शरीयत में ये एक हो गया। साथ नहीं है। जब शरीयत में अगर एक चीज है, देखिए मसला ये है कि हर आदमी आजकल जो है वो उस चीज पे आके जजमेंट देने लगे, ये शरीयत है, ये शरीयत नहीं है, ये है, ये नहीं है, हम ये करते, ये नहीं करते, लिहाजा ये शरीयत नहीं है। मसला ये है कि पहले हम जान लें, हमारे मज़हब में जब हमने ये मान लिया कि हम कुरान और हदीस के हवाले के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये हो गया। हम नहीं गुजारना चाहते, फ्री हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं इस्लाम में। हम आपको गोली दे के नहीं मार रहे हैं, क्योंकि जो आप करेंगे कर रहे हैं उसका- उसके ऊपर देखिए, जो जो खिलाफ अरे जो सर, अल्लाह के इस्लाम खिलाफ में है, कहाँ है? ये नहीं हुआ। उसके ऊपर फतवा जारी नहीं, करना फतवा है। क्या हुआ? बस फतवा खड़े होना क्या चाहिए चीज़ है? था। दवा अगर नहीं भाई हम मिलेगा। अगर हम अभी जाके जो है इंसानियत के मगनी कलमे मजहब के बजाय के कुछ लिए और बोलने एक लगा, जारी क्या होता है, जाएगा? कब्रिस्तान मैं में इसलाम ले जाने जाएगा। का शहजाद जी, बीमारी नहीं। ओपी पांडे जी, चीज़ ओपी पूछी मिश्रा जी जाएगी आऊंगे तो आपके हर्ष किया पास। है। शहजाद जी आप मुझे बताइए, क्या देश में जब सर्वोच्च अदालत इसको बैन कर चुकी है, अपराध माना गया है, बावजूद इसके जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तलाक के जो भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मामले हैं वो सिर्फ 2% हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? 2% राजनीति है। से उठकर देखिए सर। 2% कैसे 2% है सर? पूरी बात कैसे सुनिए। 2% है? पूरी तीन बात महिलाएं सुनिए। एक दिन में निकलकर पूरी सामने आ बात- गई। पूरी बात को तीन सुनिए। महिलाएं एक दिन में सामने आई हैं। पूरी बात को सुन लीजिए सर 2% 3% से 2% मतलब ये है। नहीं आ रही है, जो उनका किया क्या? जा रहा है। आप जो आगे आगे शहजाद आप जी, आ रही हैं, उनका क्या है? भारतीय शहजाद जनता जी, पार्टी वाले बोला इस्लाम के राहुल जानकार गांधी नहीं है। सर। हजारों केस इस्लाम मिल के जाएंगे। जानकार नहीं शहजाद है। अब्बास मौलाना को मैं- इतना संरक्षण मेरी मत बात को दीजिए सुन कि लीजिए। महिलाएं अपनी मेरी- आवाज उठाने में आपने मुझसे दर्द सवाल झेलने किया है, लगे। मेरी बात को पूरा सुनिए, पूरा सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले इस्लाम कौन के सा आंकड़ा है जानकार आपके नहीं पास? कौन सा भारतीय आंकड़ा है कि जनता पार्टी- 2% है? बताइए सिर्फ मुझे। नहीं, कौन सा 2% आंकड़ा है आपके कौन सा पास? इस्लाम है जो हमें नहीं मालूम है? 2% जो 2% महिलाएं पीड़ित हैं, अरे सुन लीजिए पूरी बात को, सुन लीजिए पूरी बात को। आप बात सुन लीजिए पूरी। आप कौन सा इस्लाम आप बात सुन लीजिए आप किस पूरी। इस्लाम की बात आप करते कौन हैं? से इस्लाम की आप बात कर किस रहे हैं? इस्लाम की आप बात किस करते हैं? इस्लाम आप की बात अगर कर रहे हैं? आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? 2% महिलाएं ऐसे सिर्फ रहती हैं। 2% मानते हैं। एक-एक आप वो 2% पीड़ित हैं, अत्याचार 2% अगर शोषण हो रहा है, शहजाद जी, वो पहले राउंड बहुत हमारी अच्छी बात बात सुन है। लीजिए, नहीं बोलेंगे आप बोलिए। आप किस इस्लाम की बात आप करते हैं? 2% मामले हैं, कौन सा इस्लाम कहता है कि 2% महिलाओं के क्या साथ अत्याचार मुसलमानों हो, के पीड़ित हैं क्या महिलाएं? मुसलमानों की आपने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सोचा? क्या बिल्कुल आपने सोचा उनके है, एजुकेशन बिल्कुल के बारे में सोचा है। सोचा? स्वास्थ्य, आपने शिक्षा, क्या सबके सोचा? बारे में सोचा 2% है। लोगों को बेटी लेके बचाओ, बेटी हंगामा पढ़ाओ, कर रहे हर थे। चीज के बारे में आप सोचा है। हमारे पास हर अभी चीज का आपके समाधान है। चैनल के ऊपर आप आपने कानून बनने नहीं एक दे रहे हैं। मौलाना को एक अपमानित कानून किया। लोकसभा पास आपके हो एक गया है। प्रवक्ता ने राज्यसभा में आप महिलाओं के हिस्ट्री को अच्छा आप तो नहीं महिलाओं का ही नहीं भला होने देना चाहते हैं। आप हम मुस्लिम और हिंदू में क्यों बात आप महिलाओं के को? नाम हम के- महिलाओं की बात आप कर रहे हैं ना। इसमें हम तो जागरूकता कह रहे हैं, है। महिलाओं के लिए क्या किया? कानून बनाने का आपने प्रयास पूरे किया गया। हिंदुस्तान की जो तय महिलाओं के करेगा साथ क्या मुस्लिम किया? पर्सन लाभ जो तय आज करेगा। आप 3-3 नहीं तय महीने की करेंगे। बच्चियों आप के तय साथ नहीं रेप करेंगे। हो रहा है, कानून तय उसके किया लिए है, आप क्या सुप्रीम करेंगे? कोर्ट ने इस देश के कानून ने तय किया है। इसमें- सर्वोच्च अदालत की
5 बेंच की पीठ ने तय किया है और सरकार उसमें कानून बना रही है। लोकसभा में पास हुआ है, पेंडिंग है। आप एक एक करके बात रखिए। ओपी मिश्रा जी सवाल लीजिए। एक मिनट एक एक करके बात रखिए प्लीज। इमरान जी प्लीज एक एक करके। बेटी बेटी है, वो हिंदू की हो मुसलमान की हो, शहजाद जी महिला महिला है, एक सेकंड प्लीज। मुस्लिम शहजाद जी मैंने समझ लिया आपको सर। शहजाद जी एक मिनट रुकिए तलाक पहले महिलाओं को ला रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप उसके विरोधी हैं। थोड़ा सा ओपी मिश्रा जी, मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि हम बहुत हितैषी हैं, रेप का मामला दर्ज हुआ है, क्या अब तक उसकी गिरफ्तारी हुई? शहजाद जी प्लीज थोड़ा इंतजार करिए सर, थोड़ा इंतजार करिए सर प्लीज, राजनीति मत करिए, वो भी महिलाओं पर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2% बिल्कुल नहीं करूंगी सर। कितनी परसेंट आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है? शांत रहिए आप। उसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए आप लोग। मिश्रा जी आप मुझे बताइए, आप देखिए क्या कुछ कार्रवाई हुई मौलाना के खिलाफ? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। क्या कुछ कार्रवाई हुई सर? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उसकी? क्या राजनीति आप नहीं कर रहे? मैं कैसे मालूम इस बात की? क्या कर रही है आपकी खाकी वहां पर? अब तक रेप का मामला दर्ज है, उस मौलाना की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है आपने? बताइए इस बात को। पुलिस जांच कर रही है और जैसा जांच मामला क्या होगा होता है जब उसका सर? गिरफ्तार रेप होगा। का आरोप लगा है, रेप का। आप तो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के रेप साथ का है। आरोप लगा है, पुलिस जांच कर रही देश है में और पहला मामला जैसे दर्ज ही हुआ है। और ओपी जैसे ही मिश्रा जी, मामला हलाला के नाम पर देश में पहला मामला रेप का दर्ज हुआ है, आपकी पुलिस ने अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, वो पुलिस ना वो हमारी पुलिस है और ना वो आपकी पुलिस है। सरकार चला रही है सर आपकी। वो सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, पुलिस आपके इशारे पर काम करेगी। हमारे इशारों पर नहीं काम कर रही है और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है पुलिस। पुलिस का काम है उस जांच को आखिरी मंजिल तक पहुंचाना और पुलिस वो काम कर रही है और जब उसको लगेगा तो वो गिरफ्तार करेगी। रेप के मामले में सर जब पुलिस को लगेगा, नहीं तो लगेगा तो रेप के मामले में जब पुलिस को लगेगा, उसको कौन वैसे साबित आप महिलाओं करेगा? के साथ है। बिल्कुल, उसको कौन साबित वैसे आप करेगा? महिलाओं के साथ है। रेप के मामले में पुलिस क्या कर रही है आपके पास अपडेट तक नहीं है। होनी चाहिए, ये सभी का मामला है, रजा ये कोई रिजवी हमारा मामला नहीं है। रजा रिजवी जी, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस नहीं चलना चाहिए जो अवैध घोषित होने के बाद भी, असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद भी तलाक दे रहे हैं? देखिए, एक तो और मैं यहाँ बता पर दूं, सर राजनीति हो रही है, लोग आंकड़े निकाल के ला रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। 3% है। शर्म आती है मुझे महिलाओं पर राजनीति करने वालों पर। ये बिल्कुल सही है कि हलाला का पहला FIR दर्ज हुआ है और अगर किसी ने रेप किया है तो रेप जो है उसमें इम्प्रिजमेंट 7 ईयर से ऊपर है, तो उसमें पुलिस को फौरन अरेस्ट करने का पावर है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं है। और मैं एक बहुत साफ बात आपके चैनल से बता दे रहा हूँ कि जो लोग तलाक की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग बलात्कार हो रहे हैं उसके बारे में क्या है? उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बताइए उसके अंदर क्या कार्रवाई करी? मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक, यहाँ से लेकर मेरठ तक, आगरा तक, बाकी सब जगह हो रहा है। वहाँ के बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो फतवे आप जारी करते हैं। हम भी जारी करते हैं, मुसलमान खुद फतवा जारी करते हैं। देखिए लक्ष्मी जी, खुद जारी कर रहे हैं, हम भी जारी कर रहे हैं, हम भी जारी कर रहे हैं, आपके मुफ्ती खुद जारी कर रहे हैं। हमीरपुर के अंदर, महोबा के अंदर सब जगह बलात्कार हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर? आपकी सरकार क्या कर रही है उसके अंदर? कहाँ कार्रवाई हो रही है उसके अंदर? बात जहाँ है तलाक की, वहाँ आइए। लेके आप हंगामेबाजी रोज कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम, बात मुद्दों की इस्लाम को कीजिए, बदनाम करने का मुद्दों से मत भटकिए। अरे मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बात मुद्दों पे आइए। जिस तरह से महिला शहजाद जी कह रहे हैं कि कोई तलाक नहीं है, महिलाओं को शोषण का विषय है, महिलाओं को शोषण का विषय है, बिल्कुल शोषण का विषय है। इसमें कोई राजनीति नहीं है कि यहाँ से कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल आप कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है, महिलाओं का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। पर मजबूर मत करिए, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक व्यक्ति बोलेगा, जिसने ज्यादा बोलने की कोशिश मेरा की आवाज बंद करा दूंगी। मेरा कहना ही महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं को कोई हो
किसी भी कम्युनिटी को, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही हूँ, मुस्लिम और किसी भी कम्युनिटी में हो, अगर वहाँ कोई इविल प्रैक्टिसेस है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें कम्युनिटी के अंदर से आता है और अच्छा है। रिफॉर्म नहीं आता है तो शहजाद जी प्लीज सबके लिए उठाया गया, 6% है, सबके लिए उठाया गया। जो हो रहा है जब भी रिफॉर्म आता है ऐसा ही होता है, 16.8% है, आप उस पे आवाज नहीं उठा रहे। देखिए ऐसा ही होता है, ऐसा ही वहाँ भी होता है। तो महिलाएं हैं, मुसलमानों में खाली थोड़ी ना है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है। अरे आप सबके लिए बात कीजिए, आप सबके लिए बात कीजिए। चाइल्ड मैरिज हटाई गई तो ऐसा ही हुआ था, पहले लॉ मिनिस्टर को आजाद हिंदुस्तान के रिजाइन करना पड़ा। ऐसा मत करिए, तलाक से रिफॉर्म होगा कुछ कमियां होगी तो ऐसी तलाक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य, एजुकेशन, तलाक भी इम्पोर्टेंट है, इस्लाम में भी नहीं दोनों फंडामेंटल राइट उसमें ही बात होती है। ये जो कानून आ रहा है कि 3 साल की सजा हो जाएगी, 4 साल की सजा हो जाएगी, इससे क्या फायदा होने वाला? मैंने इसको रखा है, मैंने कहा कि जिस तरह से जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और इनपुट लिया गया, वो तमाम हम महिलाओं से भी इनपुट लिया जाना चाहिए और लिया जाना चाहिए। हम अपनी बात तो कहेंगे ना, तो आप कहिए, यही तो बात लिया जाना चाहिए। उसके बाद जेन्युइन चीज निकले जिससे किसी का हल निकल सके। कि कैसे ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आप परेशान थे जब औरतें अबेंडन कर दी जाती थी 3 तलाक देके, तब आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल हम लोग जो है तब कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप बताइए। अगर आप लोगों ने कुछ किया होता तो आज ये हशर नहीं होता। आपने खुद कहा होता कि 3 तलाक एक बंद को नहीं होता है। अगर आपने खुल के कहा होता कि 3 तलाक एक साथ नहीं होता तो आज ये हशर आपकी नहीं होती। आप झूठ चिल्लाते नहीं, तर्क देते। अरे इन लोगों ने कुरान शरीफ की रोशनी में कुछ कहा नहीं, इन लोगों ने तलाक झटके वाला तलाक कबूल कर लिया। तलाक 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 आप उस पे इनको जानना चाहिए कि कुरान शरीफ के 28वें पारे में सूरा नंबर 65 सूरे तलाक, कुरान शरीफ के 28वें पारे में सूरा नंबर 65 सूरे तलाक साफ कुरान शरीफ में दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है तलाक के बारे में, सूरे तलाक में, कुरान शरीफ के 28वें पारे में सूरा नंबर 65 जिसमें 12 आयतें हैं। अभी आप दिखा रही थी टीवी में कि एक औरत के 3 महीने का बच्चा है। हाँ सर, पेट यही कहता है सूरे तलाक कि आप हो सकता है गुस्सा में चाहे बहुत जो है मीठी आ गई हो, आपको तलाक कह दिया हो। 1 महीने का टाइम, उसके बाद हो सकता है कि आपस के लोग बैठ के उसको तय करा दें, फिर उसके बाद दूसरे महीने में रिश्तेदार बैठ के तय करा दें, हो सकता है मेल मिलाप हो जाए। फिर तीसरे महीने में औरत के पेट में हमल के इशारात दिखने लगते हैं। अगर उसके पेट में बच्चा है तो आप तलाक नहीं देंगे, फिर तीसरे महीने में आप तलाक उसको देंगे। 3 महीने का इंतजार होता है तब तलाक कंप्लीट होता है। शादी कोई आसान चीज नहीं है। शादी में आप 2 गवाह लेकर जाते हैं, तलाक में आप कोई गवाह नहीं ढूंढते। ये कैसा रिश्ता है? ये मैं तो कहना चाहता हूँ इन आलम-ए-दीन ने मुसलमानों को बेइज्जत करके रख दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कुरान शरीफ की रोशनी में दिया है। कुरान शरीफ कहता है सुप्रीम कोर्ट उसी के इशारे पर जजमेंट दिया है कि सिर्फ तलाक के मामले 2% है, 98% इंपॉर्टेंट मामलों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। पार्टी की बात ही ना करें, पार्टी की बात ही ना करें। ठीक है, 1% अगर हमारी औरतें परेशान हैं, हम बोले ठीक करें उसको। कानून बन गया, हमारे समझ में ये नहीं आता कि 3 तलाक पे कानून बना दिया आपने, ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि किसी औरत को 3 तलाक देकर आजाद छोड़ देना ये बड़ा अपराध है या ये बड़ा अपराध है किसी औरत को तलाक न देकर सारी जिंदगी अपने पल्लू से बांधना और इस शर्त के साथ कि ना तुम मेरे साथ रह सकती हो ना तुम्हें हम किसी और के साथ में रहने देंगे। इस पर कानून क्यों नहीं बनता? इस पर बहस क्यों नहीं होती? तो बहस इस बात पर भी होती है। तलाक का तो औरत खुदा लेगी, एक औरत जिंदगी
उनको इस्लाम उनके लिए बहुत क्या कर रहा है प्रोग्रेसिव है, कानून? खुला लेगी औरत, खुला क्या बात लेगी। आप कर रहे हैं? कहाँ खुला बात लेगी है? औरत। कोई औरत चाहे कि हम नहीं रहना चाहते इस मर्द के साथ, खुला लेके अलग चली जाएगी। औरत को भी पावर है। औरत का मसला है, अगर लक्ष्मी जी मर्द आपकी को बात कर रही तलाक है 3 कि हम तलाक महिलाओं वक्ते के का विरोध देने में का कोई बात पावर नहीं है, सकते, तो इंसाफ से औरत को बताइए भी कि उस पावर औरत के है बारे में मर्द क्या से कानून अलग है होने के कि लिए, जिसको खुला बगैर ले तलाक के सकती है उसका वो। पति सर मैं तो सारी कह रही हूँ जिंदगी ना, छोड़ के प्रोसेस रखता है ना शरीयत में, प्रोसेस है ना, उसको करिए। अब फिर फिर आप ये संविधान की बात कर रहे हैं, जब आप संविधान की बात कर रहे हैं, जब आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने क्या काम किया मुसलमान आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पे लगाएंगे, क्या लगाया गया? इसी बात की चर्चा होती है। ना खुद रखा ना किसी और के साथ में रहने की इजाजत दी, नहीं, उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है, वो कोर्ट जा सकती है। इसी सवाल के वो साथ कोर्ट में आगे बात कर बढ़ेंगे सकती है। कि बड़ा आरोप ये लग रहा है, शहजाद जी कह रहे हैं कि 2% है, ओपी मिश्रा कह रहे हैं कि 2% नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर एक मामला भी सामने आता है, बेहद महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब एक महिला को बेसहारा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और वही महिला अगर दोबारा शौहर के पास आने जाती है तो उसको इतना जलील किया जाता है कि वो पूरी जिंदगी खुद से आईने में नजरें नहीं मिला पाती। हलाला के नाम पर उसका रेप किया जाता है, रेप। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं और इसी सवाल के साथ कि इस्लाम के नाम पर आखिर कब तक होगा इंसानियत का कत्ल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप अखाड़ा देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद ओपी मिश्रा जी, बड़ा सवाल आपसे। शहजाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2% राजनीति के लिए आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, वो 2%, 3% या कुछ परसेंटेज बोल के राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये हर उस महिला, या वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो या ईसाई हो या वो किसी भी धर्म की हो, जो एक बड़ा भाग है जो हम मुस्लिम अल्पसंख्यक बोलते हैं, वो इस देश का है। और मुसलमानों के लिए बनाया, और भारतीय जनता पार्टी का कानून आपने मुसलमानों के लिए बनाया। 3 तलाक मामले 3 तलाक मुसलमानों में होता है तो उन्हीं के लिए बनेगा ना शहजाद जी? अत्याचार कैसी बात कर रहे हैं आप? महिलाओं पर अत्याचार बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई मुद्दा नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। आपकी ये आप मेरी साजिश बात है, सुनिए, आपकी ये साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ आपका काम है आप बोलने नहीं मुसलमानों देंगे, को बदनाम करने का। 2% के लिए किसी महिला का तलाक हुआ है क्या? उसकी ससुराल में लड़का पक्ष से जाके बात की गई कि ये महिला नहीं चाहते, क्यों तलाक दिया गया, क्यों हुआ? सुनना क्यों नहीं आप जाके पूछे जहां से, आप जाके पूछे गुलशन परवीन से, आप जाके पूछे आफरीन से, क्या पूछे? आप जाके पूछे शाहबानो से, आप जाके पूछे उनसे। उन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार लागू कर रही है, सरकार कानून बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आपका काम है। आप जाके पूछे इशरत भारतीय जनता पार्टी की महिला है, उसको आप टिकट इनकी राजनीति महिलाओं को होती रही है। मुस्लिम महिलाओं की आवाज काम करते रहे कि शब्द आप सादिया की को देखिए, आप हापुड़ के महिला को देखिए, आप महिला के महिला को देखिए। शहजाद जी प्लीज इस डिबेट को पॉलिटिकल मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा आपका अगर आप ऐसे बात करेंगे। इससे सवाल ये कितना परसेंट है इससे मायने नहीं रखता। अगर एक महिला के साथ अन्याय होता है तो वो अन्याय है, वो अपराध है, वो अपराध है सर। देखिए कोई भी महिला हो, हम उसके भी खिलाफ हैं। ठीक है, देखिए हमारे सपा के साथी जो है उनको इस बात को समझना होगा कि हमें संवेदनशील होना है। आप एक भाई और बेटी की तरह सोचिए, कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, मैं कहती हूँ अगर एक भी केस आया है, उसको प्रताड़ित की गई है तो ठीक है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, इंसानियत में मगनी है इस्लाम। तो अगर हुआ है तो हम सब खड़े होके कहें कि ये गलत है। और 3 तलाक इन 1 गो कहीं है ही नहीं कुरान शरीफ में।
इसलिए ये भी गलत होता चला आया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रोकना चाहिए था, लेकिन मैं फिर कहूंगी वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, वो सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों को खुद बोलना होगा कम्युनिटी से निकल के, जिम्मेदार लोगों को कि ये गलत है, और किसी महिला के साथ अगर गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि खुद इस्लाम भी कहता है और हर मजहब कहता है कि कमजोर के साथ खड़े होना चाहिए। शहजाद साहब आप क्यों नहीं खड़े हुए भाई? शहजाद साहब आप खड़े हो जाते, अब आप खड़े हो जाते तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आती है? खड़े होना चाहिए था, हम सबको बोलना चाहिए। अगर औरतों के लिए आप खड़े हो जाते, आप खड़े हो पड़ेगा। प्लीज बीच में मत बोलिए सर, प्लीज मत बोलिए। देश की महिलाएं देख रही हैं कि आप महिलाओं पे होने वाले जुल्म को 2% में बटोर रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ एक के खिलाफ भी होता है तो हमें खड़े होकर बोलना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, बाप और भाई बन के तो देखिए। बिल्कुल बाप और भाई तो कैसे आप कह सकते हैं? एक भी बहन हमारी अगर हलाला होता है जो एंटी इस्लामिक है तो हमें बोलना पड़ेगा। हम आपकी इस बात की हिमायत करते हैं, समर्थन करते हैं कि चाहे किसी भी औरत के साथ, एक औरत के साथ भी अगर जुल्म और अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देश के हर नागरिक का फर्ज है। ओपी मिश्रा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से, आपने मेरी बात का समर्थन किया। एक भी औरत के साथ अगर जुल्म हो तो फिर ये बताइएगा गुजरात में आनंदी मैन के साथ में जुल्म होता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं? कानून सबके लिए काम कर रहा है। नहीं कानून आज तक बगैर देश कानून शहजाद जी, मैं आपसे सब बात कर चुकी हूँ, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करिए। बाप आके नहीं बोल रही, तुम मेरे साथ आ जाओ आके। ऐसा कोई कानून नहीं है। शाहकार जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं, क्या वो महिला कोर्ट तक पहुंची? आप मुझे एक मिनट रुके, क्या उसने कोर्ट में अपील की? उनकी 25 अरे सर, आप मुझे बताइए ना, क्या वो कोर्ट तक पहुंची? क्या वो कोर्ट तक पहुंची? कहाँ वो कोर्ट तक दी गई? अगर कोई मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये कि आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। कोर्ट तक नहीं पहुंचती है, मतलब ये है कि वो नहीं निकाल पा रहे हैं। लक्ष्मी जी, मेरी बात प्लीज, आप पर्सनल मत हुइए। आप जहाँ जा रहे हैं वो समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तलाक पे बात कीजिए। बात 3 तलाक पर हो रही है। तलाक पे बात कीजिए। सवाल करिए। शाहकार जी, हिंदुओं में 3 तलाक नहीं होता, बात 3 तलाक की हो रही है, वो भी एक साथ 3 तलाक पर हो रही है। हिंदू मुस्लिम न लाइए, हिंदू मुस्लिम। अरे सर, क्यों न लाया जाए? 3 तलाक तो हिंदुओं में होता है। 3 तलाक हिंदुओं में नहीं होता ना। लक्ष्मी जी, अगर कोई औरत इमरान जी, आप मुझे बताइए, मुकम्मल कर 1 मिनट साहब, एक बात बताइए। आपने कहा कि अगर वो औरत आनंदी में अगर अदालत नहीं पहुंची तो इसका मतलब उनके साथ जुल्म नहीं हुआ। अगर कोई औरत अदालत नहीं पहुंची है, आप तलाक पर आइए ना। आप तलाक पर आइए ना। बहस क्यों नहीं करते हैं? इमरान जी, मजहब को टारगेट करके हमला करना और इलेक्शन के टाइम पर हमला करना, ये सियासत की बात होती है। ये राजनीति हो रही है। एक मजहब को टारगेट करके तमाम 6 महीने साल भर की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। इमरान जी, सबके लिए कानून नहीं आ रहा। सजाए मौत का कानून ये ताकि ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। शाहजाद जी, 1 मिनट रुके। हलाला के नाम पे जो रेप हो रहा है इमरान जी, उसको आप बंद करिए। इमरान जी, आप मुझे बताइए कि क्या मुस्लिम समाज सजाए मौत के खिलाफ है? तो सजाए मौत बलात्कार के खिलाफ है। अगर किसी औरत के साथ मुसलमान उसका पानी पीना बंद कर देता है, आप कैसी बात करते हैं? 1 मिनट इमरान जी, शाहकार जी, आप तो कह रहे हैं कि बच्चा बलात्कार के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब बरेली में ससुर ने हलाला के नाम पर बलात्कार किया, उसके खिलाफ क्या किया? उनके खिलाफ महिला ने आवाज उठाई, उसका पानी बंद कर दिया।
उनके समर्थन में जिन्होंने बात करिए वो शेर याद आता है, सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतन हिंदोस्तां हमारा, पर आज तो मजहब के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। आप हिंदू को कहिए, हम मुसलमान को कहें। एक मिनट रुकिए, पुरुषवादी सोच को कोने में रखिए। एकदम पुरुषवादी सोच जब महिला का मुद्दा आता है तो हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो हमेशा महिला का साथ है। महिला हमारे पास ये सरकार क्या कर रही है, हम उस पे काम कर रहे हैं। बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लड़कियां धकेली जा रही हैं, उनके लिए क्या कानून है इस देश के अंदर? बताइए। आप महिलाओं के सारे मदद होते हैं, सारी बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम उनको खाना देंगे, हटो, वो भी हमारी बहनें बेटियां, इसके लिए क्यों नहीं हो रहा? हमारे सभी धर्मों में होता है, कोई मुस्लिम धर्म में तलाक नहीं होता केवल। हम तो कह रहे हैं कि आप औरतों की बात कर रहे हैं, तलाक सभी धर्मों में होता है, हिंदू में भी होता है, रोज हो रहा है, पैसे देंगे अपना खर्च पे कर रही है, ये सरकार के लिए देखिए महिलाओं का मुद्दा जब आएगा, देखिए सुनिए भाई आप लोग, महिलाओं का मुद्दा पेट्रियार्की डीप रूटेड है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें पॉलिटिकल विल ही नहीं है, 33% रिजर्वेशन का और ना इसका पास करने का। लेकिन देखिए आप मैं कह रही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैसे लाए, हम महिलाओं ने लड़ के लाए हैं। कहते थे, सांसद भी कहते थे कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला चार दीवारी में, हमने कहा नहीं, 2005 में इनको लाना पड़ा। डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी एक्ट आया, हम लड़े, ऐसे ही लड़के हमने सुप्रीम कोर्ट से महिलाओं ने कहा ये तो पुरुष को हर शादी में जनरल आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटा दें? अगर कुछ बंद नहीं हो रहा है क्या एग्जाम्पल दिया है भाई, क्या एग्जाम्पल दिया है? अगर कुछ हो रहा है तो हमारा नारकी हो जाए, जंगल राज हो जाए, तो बात की जाए भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान न जनता का समय एक करके बात रखिए। इमरान जी, शाहजहां जी, सर आप ताहिरा जी को बोलने तो दीजिए, आप दोनों एक होके बोलेंगे, एक महिला की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, कैसे हो पाएगा सर? लक्ष्मी जी, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि आपके समाज में महिलाएं बोलने के लिए बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जो बोल रही है उसकी आवाज को मत दबाइए। मैं कह रही हूँ लक्ष्मी जी, इमरान जी जो कह रहे हैं पूरे बताना चाहता हूँ, जोड़िएगा किसी एक कोई महिला किसी के लक्ष्मी जी, मैं बताना ये चाहता हूँ, इंतजार करिए। हिंदुस्तान के संविधान में चोरी अपराध है। हाँ, अपराध है। अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक चोरी करता है तो क्या संविधान इजाजत देती चोरी करने की? उसने अपराध किया है ना। इस्लाम के अंदर महिलाओं को सजा मिलती है, सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम ने सजा, यहाँ हमारी कोई शरीयत इस्लामी तो नहीं है, कानून देगा ना सजा, हमारा देगा इस्लाम की शरीयत तो ये है कि किसी ने रेप किया है मर जाए, इतने कोड़े बरसाओ वो मर जाए। शाहकार जी, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भूल जाइए, कानून के नाम पर इस्लामिक देशों को याद मत करिए, इस्लामिक देशों को याद मत करिए। एक पहलू बैठिए तो कम से कम, अभी आपने कहा खुद पहलू, और जब उस बात पे हम जवाब देते हैं इस्लाम के अंदर बलात्कार की सजा है, आपने कहा सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। देश का कानून देगा, मैं भी वही कह रही हूँ, देश का कानून देगा। अब देश में कानून ऐसा बनाइए बलात्कार के खिलाफ कि जो बलात्कार करे उसकी बाहर 20 साल हो जाता है, जानकारी रखिए, जानकारी रखिए कि रेप के मामले में फांसी की सजा हो गई है। बिल्कुल फांसी दी किसको जाती है? इतने साल केसेस लड़े जाते हैं, सबको दे दीजिए जो रेप करे, चाहे 3 महीने की या 60 साल के साथ पेनल्टी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
उसका सजा दी जाए, विदिन मंथ उसको सजा दी जाए, रुकेगा, उसको सजा देनी चाहिए, बेटियां महफूज होंगी। इमरान जी ताहिरा जी लौट रही हूँ, एक देखिए शाहकार जी, रजा जी आ रही हूँ। शाहकार जी बड़ी शालीनता से जवाब चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि रेप के मामले में ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि 1 महीने में उसको सजा हो जाए, मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते में हो जाए, लेकिन जो एक बार में 3 तलाक दे उसको क्या सजा हो, ये आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। एक बार में 3 तलाक इस्लाम में है ही नहीं। अरे सर सजा क्या हो ये बताइए ना। वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम क्या होता है, सजा की बात कर रहे हो। देखिए आपने सुना सबको, पॉलिटिकल पार्टियों को भी सुना, धर्म गुरुओं को भी सुना, ताहिरा हसन जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ये सही है, जो झटके वाला तलाक है, इस तलाक पर कम से कम सजा 10 साल की होनी चाहिए। ठीक। और मैं आपके चैनल से एक आधे सेकंड में बात कहना चाहता हूं कि तलाक देने के बाद औरत बिल्कुल बेसहारा हो जाती है, कटी पतंग के तरीके से वो कैसे अपनी जिंदगी बिताए। जी। मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के पास बैठा था जी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा, जिसमें वक्फ विकास निगम के अधिकारियों से कहा कि साहब जो औरतों का तलाक दे दिया गया है, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो बात मेरे सामने हुई इसलिए मैं चैनल पे कह रहा हूं, मैं नाम लेके कह रहा हूं उनका, इसलिए कल पूछा जा सकता है कि आपने चैनल पे ये बात कैसे कही। बिल्कुल। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी अपने कक्ष में जब ये बात रखी गई कि साहब तलाक होने के बाद औरतें बेसहारा हो जाती हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वक्फ विकास निगम से ये तैयारी करो और उन बेसहारा जो तलाक दे गई हैं उनको हम कम से कम कुछ न कुछ इंक्रीमेंट देंगे और उनके बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम करेंगे। तो ये सरकार एक काम कर रही है, मैं सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि सरकार की पढ़ाई कर रही है, लेकिन ये बात हुई अखाड़ा में आज हमने एक बड़े सवाल के साथ जिक्र किया, इस्लाम के नाम पर इस्लामियत का कल्प आखिर कब तक होगा। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।